जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग जो है वो राधा विट्ठल लाल जी के शादी की सालगिरह थी दूसरी। और आज हमने राधा विट्ठल लाल जी के ब्याहुला का श्रृंगार किया था। हम हर साल राधा विट्ठल लाल जी की शादी की सालगिरह वाले दिन, एनिवर्सरी वाले दिन ब्याहुला का उत्सव का श्रृंगार करते हैं। तो सुबह सबसे पहले सतगुरुदेव के दर्शन करें, फिर उसके बाद हल्दी चढ़ी, लक्ष्मी जी ने और ऋचा ने हल्दी चढ़ाई, फिर जलाभिषेक किया गया, फिर दुग्धाभिषेक किया गया। और दुग्धाभिषेक मैंने और ऋचा ने दोनों ने किया। और उसके बाद ठाकुर जी को सुंदर से इत्र से मालिश की गई। और इत्र से मालिश करने के बाद ठाकुर जी को नई पोशाक धारण कराई। ऋचा ने ठाकुर जी को सोने की बाली और चांदी की बांसुरी अर्पण की। श्री जी को बाली अर्पण की, ठाकुर जी को भी बाली अर्पण की कानों में की, और चांदी की बांसुरी ठाकुर जी को अर्पण करी। फिर ठाकुर जी का सुंदर सा श्रृंगार हुआ। और ठाकुर जी का जब सुंदर सा श्रृंगार हुआ तो अद्भुत दुल्हा सरकार की तरह उनको सेहरा पहनाया गया और श्री जी को सुंदर सी दुल्हन बनाया गया। लाला आज हमारे बिल्कुल दुल्हा लग रहे थे। तो मैंने आज सोच लिया था आज का ब्लॉग जो होगा ना वो ब्याहुला के ऊपर ही बनाऊंगा। फिर उसके बाद ठाकुर जी का ये ऐसा लुक निकल के आया था, ठाकुर जी का सुंदर सा दुल्हा दुल्हन का सरकार का ऐसा लुक निकल के आया। फिर मेरे गौरांग भैया, मेरे आचार्य, वो आए और ये संपूर्ण ब्याहुला कि मैं तिलकोत्सव किया। मुझे बड़ी खुशी हुई है। मेरे जो मार्ग प्रदर्शक हैं गौरांग भैया हैं। गौरांग भैया ने मुझे हमेशा आज जो भी हूँ वो गौरांग भैया के द्वारा हूँ। और ये मेरी ऊपर गुरु कृपा और मेरी भगवती ज्वालाकाली की कृपा कि उन्होंने मुझे गौरांग भैया जैसा अद्भुत गृहस्थ संत जिसे कहेंगे वो दिए। और उन्होंने तिलक किया ठाकुर जी का। वो मंत्रोच्चारण से कहते, मंत्रोच्चारण की रिकॉर्डिंग में नहीं कर पाया था क्योंकि मंत्र बहुत धीरे बोल रहे थे गौरांग भैया। मैं हाथ जोड़े खड़ा था, छोटा भाई रिकॉर्डिंग कर रहा था। तो उन्होंने तिलक उत्सव किया। उतने यानी कि ठाकुर जी के तिलक किया, फिर माला धारण कराई, फिर दोनों को एक एक गुलाब का फूल दिया। उन्होंने फिर विश किया ठाकुर जी को। और वो इतने अद्भुत हैं कि भैया मुझे डांट भी देते हैं, भैया मुझे मार्गदर्शन भी करते हैं, भैया मुझे रास्ता भी दिखाते हैं कि आप ये अनुष्ठान करो, अब ये अनुष्ठान करो। फिर देखो ये गुलाब का फूल अर्पण कर रहे हैं दोनों को। उन्होंने दोनों लाडली लाल सरकार को। फिर उसके बाद अक्षत और चावल लेके उन्होंने उनको आशीर्वाद प्रदान किया ठाकुर जी को, लाडली लाल सरकार को। आशीर्वाद ठाकुर जी को नहीं, ये ब्राह्मणत्व के कारण ब्राह्मण द्वारा हम लोगों ने मेरे लाडली लाल सरकार को ये ऐसा आशीष दिया जाता है कि आप नित्य नित्य नए नूतन श्रृंगार में रहो, नवयुगल रहो, नित्य उत्सव हो, नित्य बिहार हो, नित्य ब्याहुला उत्सव हो तुम्हारो। फिर उन्होंने बलिहार बलाइयाँ ली ठाकुर जी की। और उसके बाद ठाकुर जी का जो लुक था ना वो अद्भुत निकल के आया। मार्ग प्रदर्शन बताता हूँ। भांडीर वन का जो श्री राधा कृष्ण का जो ब्याह हुआ है वो भांडीर वन 84 कोस में हुआ है। और ब्रह्मा जी बिठाए गए हैं, ब्रह्मा जी ने कराया है। तो गौरांग भैया बोले कि आपके पास ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी को बिठाओ। ब्रह्मा जी ही वेद पढ़ाते हैं, ब्रह्मा जी ने फेरा पढ़वाए थे, ब्रह्मा जी ने श्री कृष्ण से कह के सिंदूर दान करवाया है। तो ठाकुर जी ऐसी मेरी ज्वाला काली मैया जी ने लहंगा पहना था ब्राइडल सुंदर सा। और इनकी आंखें देखना ठाकुर जी की, इसमें अगर आया है तो बड़ी सुंदर लग रहे थे। सेहरे में ठाकुर जी की आंखें झुकी हुई सी, बड़ी सुंदर सी प्यारी सी लग रही थी और अद्भुत लग रहे थे बलिहार जो। और इस ब्याहुला का जो संपूर्ण फल है वो मुझको आज मिला। इस ब्याहुला का संपूर्ण फल जो मिला ना वो मुझे मेरे सदगुरुदेव मिले। ठाकुर जी को गौरांग भैया ने बड़ा अच्छे से निहार रहे थे, उनको लाड़ लड़ा रहे थे। तो वो मैं थोड़ा कैप्चर कर लिया, रिकॉर्डिंग तो नहीं कर पाया। मेरे सदगुरुदेव के दर्शन हुए। फिर आज दो सदगुरुदेव, दो ये कि अद्भुत संतों का मिलन हुआ। ये भगवा जो पहने हुए थे वो मेरे रमण रेती वाले महाराज जी सदगुरुदेव हैं। और सामने जो है वो गोपाल पीठाधीश्वर पुरुषोत्तम बाबा है। तो दोनों का अद्भुत मिलन हुआ। दुशाला उड़ाते हुए तो मैं नहीं देख पाया। पुरुषोत्तम बाबा मिथिलेश बाबा की 11वीं पुण्यतिथि पे मथुरा की दंडवती परिक्रमा लगा रहे हैं। तो उनका स्वागत किया था महाराज जी ने। सभी जितने भी दंडवती परिक्रमा वाला थे सबको एक एक बैग दिया था महाराज जी ने और सबका स्वागत किया था। ये ऐसा कहा जाता है, मीराबाई साहब ने कहा था कि जैसा संपूर्ण अनुष्ठान, संपूर्ण नाम,
संपूर्ण यज्ञ का फल ये है कि आपको संत महापुरुष, आपको श्री कृष्ण के चिंतन करने वाले ठाकुर जी के संत आपको दर्शन दें, प्रसाद दें। फिर उसके बाद गोपाल पीठाधीश्वर जी ने गोपाल आश्रम, श्री काशनी गोपाल आश्रम में प्रवचन और आशीर्वाद दिया, अद्भुत था। फिर उसके बाद सायंकाल को मैंने आपको ठाकुर जी का जो बनाया था बंगला, उसके दर्शन कराए हैं। अगर आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि क्या अच्छा लगा। और नहीं, अगर आपको कमेंट करना है तो राधा विट्ठल लाल की जय जयकार ज़रूर लिखिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। राधा विट्ठल लाल जी की कृपा करिए, अद्भुत लग रहे थे। जय श्री कृष्णा।